नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर आज़ाद करने चले थे जो इमरान खान, आज उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने लोगों को खाना खिला सकें। दोस्तों, कहीं न कहीं जो पाकिस्तान है उसका जो कश्मीर प्रेम है उसने पाकिस्तान को पूरा डुबा दिया है। और दोस्तों, क्योंकि जो पाकिस्तानी सरकार है और ख़ास करके पाकिस्तानी जो आर्मी है वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि कश्मीर जो है अब उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि आपको पता होगा कश्मीर के नाम पे जो वोट है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिलते हैं और लगातार अभी आपको पता होगा कि इलेक्शन भी आने वाले हैं, तो लगातार जो इमरान खान है या फिर जो इनके सपोर्टर हैं वो लगातार कश्मीर और नरेंद्र मोदी को टारगेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो पाकिस्तानी एक लीडर है जो कि ऑपोजिशन का है, उसने साफ तरीके से बताया कि कश्मीर आज़ाद करने चले थे और आज हमारे पास खाने के पैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी और पाकिस्तान के लिए बहुत ही सिरदर्द वाली सच्चाई है जिसका कि पाकिस्तान कभी सामना नहीं करता। दोस्तों, आपको पता है कि इमरान खान आए दिन ये कहते हुए नजर आते हैं कि पूरी दुनिया से कम महंगाई जो है वो पाकिस्तान में है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तानियों को भी ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जहाँ पे महंगाई है वहाँ पे जो आमदनी है लोगों का वो कितना ज़्यादा है। दोस्तों, हमेशा से ही इमरान खान जो है वो भारत की तुलना करते हैं और लगातार ये सब बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अभी से लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अफसोस है कि एक नहायत संजीदा मौजू पे मैं बात करना चाह रहा था और वजीर खारजा साहब ने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और हम उनकी बात को इसलिए संजीदा नहीं लेते कि मैं खुद गवाह हूं और ऐनी शाहिद हूं कि जब ये हमारे साथ होते थे तो इससे ज्यादा ज़ौक़ और शौक के साथ ये नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे और फिर मैंने इनको इसी ज़ौक़ और शौक के साथ आसिफ जरदारी साहब के भी कसीदे पढ़ते सुना हुआ है। तो इसलिए आज अगर ये कसीदे पढ़ रहे हैं इमरान नियाज़ी साहब के, तो वो वक्त दूर नहीं कि जब जिस तरह आज ये हम पे तनकीद कर रहे थे कल को उन पे भी तनकीद करेंगे। जनाब स्पीकर, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में खाद का मसला पता नहीं क्यों हो गया। ये भी कह रहे थे कि पिछले साल से खाद ज्यादा पैदा हुई है। तो जनाब स्पीकर, क्यों नहीं उन्होंने बताया कि इनकी निगरानी में खाद मुल्क से स्मगलिंग हुई है और स्मगलिंग के नतीजे में आज जिमींदार को डीएपी जो हमारे दौर में 2400 रुपए की मिलती थी, 9,500 और 10,000 रुपए की गंदम की बिजाई के ऊपर मिली है। वो यूरिया जो 5 साल हमारे दौर में 1400 रुपए की मिलती थी, आज किसान को 2900 रुपए में भी लाइनों में लग के ब्लैक में नहीं मिल रही और जो मिल रही है वो भी मिलावट वाली यूरिया मिल रही है। तो कौन है इस स्मगलिंग का जिम्मेदार? एक ही सांस में कह दिया कि कुछ स्टॉकिस्ट हैं कि जिन्होंने जखीरा अंदोजी की है। तो जो जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई क्या मुरीख से किसी ने आके करनी है? पंजाब की हुकूमत भी इनकी है, वफाक की हुकूमत भी इनकी है, लेकिन ये बेबस नजर आते हैं। इसी तरह जो मईशत के कसीदे पढ़ रहे थे कि 5% हो गई, मैं सादा जबान में उसकी तारीफ यूं करूंगा कि जब आप लो बेस से कोई चीज उठाते हैं उसको हाई बेस से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने अपने 4 सालों में तकरीबन 4.5-5% की ग्रोथ दिखा के आखिरी साल 6% की ग्रोथ दिखाई। इन्होंने 0% के बाद अगर आज 5% दिखाई है तो उसकी मिसाल ऐसे है कि अगर आप 100 के बाद एक चीज यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 1% शुमार होगा, लेकिन अगर आप 0 के बाद 1 यूनिट बढ़ाएंगे तो वो 100% शुमार होगा। तो ये परसेंटेजेस के पीछे अपने उस इकोनॉमिक क्रैश को नहीं छुपा सकते जो इन्होंने मुल्क की मईशत का किया है। ये रिकॉर्ड है कि हमारे दौर में पाकिस्तान की जीडीपी 231 अरब डॉलर से बढ़ के 315 अरब डॉलर हुई और आज वो 280 अरब डॉलर पे है। इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का हुजम सुकेड़ दिया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसका नतीजा यह है कि आज हमारी फीस आमदनी में इजाफा नहीं हुआ बल्कि कमी हुई है। फिर वजीर खजाना खारजा साहब फरमाया कि ये हमारी अच्छी बातें क्यों नहीं बताते, इनको पता नहीं गलत बातें सूझती हैं। जनाब, हम तो अवाम के वोट लेकर आए हैं, हमें तो ये पता है कि मेरा वोटर जब सुबह घर से निकलता है, वो जब सब्जी लेने जाता है
तो वो सब्जी की कीमत सुन के उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो गोश्त की दुकान पे जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो घी लेने जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो चीनी लेने जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो आटा लेने जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो अपने बूढ़े मां बाप के लिए दवाई लेने जाता है उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो अपने घर के बिजली के बिल को देखता है तो वो मरने के काबिल हो जाता है। जब उसे गैस का बिल आता है और चूल्हा बंद होता है तो उस बिल को देख के उसे गशी का दौरा पड़ जाता है। जनाबे स्पीकर, मेरे हल्के का या एक आम शहरी जब अस्पताल जाता है तो जहां उसको मुफ्त दवाइयां मिला करती थीं, अब उसे मुफ्त दवाई नहीं मिलती। जहां अस्पताल में उसका मुफ्त इलाज होता था, आज सरकारी अस्पताल भी नीम प्राइवेट अस्पताल बन के उसे इलाज देता हुआ नजर आता है। आज नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके निकलता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, वो जूते चटखाता फिरता है। तो जनाब स्पीकर, हम तो उन लोगों की बात करेंगे जो इस महंगाई से, इस बेरोजगारी से, इस गुर्बत से तंग आ चुके हैं। गरीब का चूल्हा बुझ चुका है। आपके ये अदाद शुमार, आपके दिन तो फेर चुके हैं, वजीरों के दिन तो फिर चुके हैं जिन्होंने शुगर माफिया से माल कमाया, आटा माफिया से माल कमाया, फार्मा माफिया से माल कमाया, जिन्होंने एलएनजी स्कैंडल में हाथ धोए और जिन्होंने डॉलर स्कैंडल में हाथ धोए, जिन्होंने बीआरटी स्कैंडल में हाथ धोए। लेकिन गरीब बेचारा गरीब तार हो गया है। तो हमें ना सुनाएं ये दादो शुमार। जिस दिन मेरे मुल्क का आम मजदूर, आम किसान एक मेहनत कश कहेगा कि मेरी जिंदगी में आसूदगी आई है, उस दिन मैं आपके अदाद शुमार की सच्चाई को मानूंगा। आप कहते हैं पूरी दुनिया में कोविड आई, पूरी दुनिया में महंगाई आई, तो जनाब हमारे खित्ते में, भारत में अफरात सिंगल डिजिट, बांग्लादेश में सिंगल डिजिट, उनकी मईशतों का ढांचा भी हमसे मिलता जुलता है, तो हमारे यहां डबल डिजिट क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। आपने पाकिस्तान की मईशत को 2 पॉइजन पिल्स दी हैं। आपने जो 40% डिवैल्यूएशन की और आपने जो 13.25% पे पॉलिसी रेट किया, एक ने महंगाई का सुनामी नाजिल किया और दूसरों ने पाकिस्तान की कॉस्ट ऑफ डेट सर्विसिंग को दुगना कर दिया, जिसकी वजह से हमारा खसारा बेकाबू हो गया है और आपने पाकिस्तान को कर्जों के जाल में धकेल दिया है। आइए मैं आपको चैलेंज करता हूं, टीवी के ऊपर आए, लाइव मुज़ाकरा करें, लाइव बहस करें। मईशत आपने ठीक बनाई है या मईशत आपने तबाह की है, हम पाकिस्तान के कौम को जज करेंगे, बना के बात करेंगे। लेकिन यहां पे असल बात जो मैं आपसे करना चाहता था जनाब स्पीकर, कुछ दिनों से एक बहस चल रही है जिसके ऊपर मैंने एक रेजोल्यूशन जमा कराई है। पता नहीं कौन पाकिस्तान में बार बार ये बहसें छेड़ देता है कि सदारती निजाम लेकर आना चाहिए, पार्लिमानी निजाम के अंदर ये हो गया है। जनाब स्पीकर, हम 75वें साल के अंदर हैं। आज जिस दर अगर 75 साल के ऊपर भी हम ये बात कतईयत के साथ नहीं कह सकते कि उस मुल्क का क्या निजाम होना चाहिए, उस मुल्क को कैसे चलना चाहिए, तो फिर हमें किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है कि जो हमें एक अनवाइबल रियासत ना करार दे। पाकिस्तान के अंदर 1947 में जब कायदे आजम ने इसका ढांचा बनाया तो उन्होंने पार्लियामेंट्री निजाम को कायम किया, जिसमें लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आजम मुकर्रर हुए। 1956 में जब पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने पाकिस्तान का आइन बनाया तो बहुत गौर व खौज करने के बाद उसको फेडरल पार्लियामेंट्री ढांचे में बनाया। इसके बाद अयूब खान साहब ने मार्शल लॉ लगा के उसको सदारती निजाम में ढाला। जो आज पाकिस्तान में सदारती निजाम की बात करते हैं, मैं उन्हें अर्ज करना चाहता हूं कि वो बताएं कि जितना सदारती निजाम पाकिस्तान ने भुगता है, शायद इस खित्ते में किसी और मुल्क ने नहीं भुगता है। अयूब खान के 10 साल सदारती निजाम, याहिया खान के 3.5 साल सदारती निजाम, जियाउल हक के 11 साल सदारती निजाम, जनरल मुशर्रफ के 9 साल सदारती निजाम। सदारती निजामों ने क्या दिया है? हमारा आधा पाकिस्तान का टुकड़ा हमसे अलहदा करा दिया। और जनरल याहिया खान अपनी सदारत के लिए शेख मुजीबुर रहमान
और जुल्फकार अली भुट्टो को आपस में लड़ाते रहे कि तुम में से जो मुझे सदर कबूल कर लेगा मैं उसके साथ मिल जाऊंगा। दोनों ने सदर कबूल नहीं किया, उसने पाकिस्तान को तोड़वा दिया अपनी सदारत को बचाने के लिए। तो फिर पाकिस्तान को पहली दफा उसी सदारती निजाम के जरिए यह हादसा देखना पड़ा कि हमारी अक्सरियत आबादी हमें छोड़कर चली गई। जनाब स्पीकर, दुनिया की तारीख में यह हादसा कभी नहीं हुआ कि किसी मुल्क से उसकी अक्सरियती आबादी वॉकआउट करके चली जाए कि यहां पर हमें हमारा हक नहीं मिला।